रखा है वैसे भी संसार में। कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी है और 7 दिन का समय है हमारे पास। कहते कि नहीं कहते? तो 4 दिन की जिंदगी है। 4 दिन की जिंदगी तो सब कहते हैं, लेकिन 7 दिन से ज्यादा समय किसी के पास नहीं है महाराज। चाहे इन 7 दिनों में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 7 दिन में आप अच्छे से अच्छा कर लो, चाहे आप बुरे से बुरा कर लो महाराज। 7 दिन से ज्यादा समय किसी के पास नहीं है। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई भगवान का भक्त हो, चाहे कोई भी हो महाराज, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, 7 दिन का समय प्रभु ने सबको दिया। इसलिए तो कहा है जीवन में प्रेम से रहो। आज हम उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्या मिलेगा? लड़ाई झगड़ा तो हमने किया, उससे अगर लड़ाई झगड़ा हुआ महाराज, और मिलता क्या है लड़ाई झगड़े में? सबसे प्रेम से रहेंगे तो व्यक्ति भी कहते हैं हाँ कितना अच्छा है व्यक्ति का व्यक्तित्व। इसलिए सबसे प्रेम से रहना चाहिए। घर में हमारे माँ पिता होते हैं, आजकल तो ऐसा होता है ना, कई जगह बोले वृद्धाश्रम खुल जाते हैं। कहीं की बात चलना लेने घर पे जब लोग आते हैं ना, तो मुझे एक बात मन में आती है कि आजकल वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि हम अपने माता पिता को अपने घर रख सके? जिन माँ पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, यदि माँ पिता नहीं होते तो हम कहाँ से होते? और जिन माँ पिता ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, आज क्या उनके 2 वक्त के भोजन भी हमारे पास नहीं है? 2 वक्त का भोजन तो सबके घर बच जाता है महाराज। तो महाराज कभी कभी होता है ना कि 4 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा कहता है मैं नहीं रखूंगा, छोटे बेटे के पास जाकर रहो। छोटा बेटा कहता है नहीं मैं नहीं रखूंगा, आप तो बीच वाले के पास रहो। तो आखिर ऐसा क्यों? मांगते क्या है आपसे? केवल और केवल 2 वक्त का प्रसाद भोजन। कभी ये नहीं कहते कि हमें वस्त्र ला करके दो। हम ना जाने कितने वस्त्र पहन कपड़े लाएंगे बाजार से, ना जाने कितने महंगे कपड़े ला करके हम में से फेंक देते हैं। हम जूते पहनते हैं तो ना जाने कितने महंगे पहन करके में से ही फेंक देते हैं। पर उन माँ पिता के लिए 2 वक्त का प्रसाद हमारे पास नहीं होता। तो जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। हमें हमारे माँ पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में माँ पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। भगवान ने भी तो कहा है धरती से अंबर से भी यदि कोई बड़ा है तो वो है हमारे माता पिता। माता पिता की सेवा करो। माता पिता चाहते क्या है बुढ़ापे में? केवल और केवल चाहते हैं कि हमारा बेटा 2 मिनट हमारे पास बैठ कर के हमसे कोई अच्छी बात कर ले। हम केवल यही पूछ ले पिताजी ठीक हो, माँ ठीक हो, तो उसमें ही माँ पिता का मन बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन आजकल हम अच्छे से बात भी नहीं करते, बोले अब आप तो बूढ़े हो गए। पर एक बात हमेशा याद रखना, बूढ़े व्यक्तियों को जितना अनुभव होता है ना उतना किसी को नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अनेक दिन गुजार दिए होते हैं। आज हम नई पीढ़ी है, लेकिन महाराज माता पिता को आदर दे। माता पिता को आदर देंगे तो भगवान भी हमारी भक्ति पूजा स्वीकार करेंगे। आज हम कथा सुन रहे हैं तो ये इसका फल कब मिलेगा? जब हम ये चीजें जीवन में अपनाएंगे महाराज। इसलिए माता पिता की सेवा करें, पति पत्नी को दुराग्राही नहीं होना चाहिए, सास बहू को प्रेम से रहना चाहिए। अब आचार्य सुखदेव जी महाराज प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं हमारे प्रभु ने रास लीला की, किसके साथ? गोपियों के साथ में। रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत कथा के 5 प्राण है महाराज। रास लीला से प्रसंग पूर्ववत आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि भगवान ने गोवर्धन पूजा की है, चीर हरण किया है, अनेक अनेक राक्षसों को मारा है। एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा को यमुना में जब स्नान करने गए तो वरुण भगवान ने लेकर के गए, तो वरुण देव से लाकर के छुड़ाया महाराज। हमारे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की है और अब प्रभु करते हैं रास की लीला। रास की लीला जिन गोपियों के साथ में प्रभु ने की है, किस लिए की? बोले गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती थी और चाहती थी कि हम भी भगवान से मिले, कन्हैया से मिले। उन्हें कांत मानकर, प्रियतम मान करके भगवान को पूजती थी महाराज। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, देखो रास में प्रवेश करना है तो नवधा भक्ति जीवन में अपनानी पड़ेगी। जब नवधा भक्ति आएगी तब जाकर के हम रास में प्रवेश कर सकेंगे। गोपी का मतलब क्या है? गोपी का मतलब है, गो का मतलब है इंद्रिया, पी का मतलब है पीना। कृष्ण रसम पीवती इति गोपी, जो प्रत्येक रस से खाते, बैठते, उठते, सोते, जागते, हर इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, वो गोपी है। जिसके अंदर मन में श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, जो हमेशा श्वास श्वास पर भी भगवान कन्हैया का नाम लेती है, वो गोपी। ये गोपी कौन है? ये गोपी जो ब्रजमंडल में आई है ना, वो गोपी कौन है? गोपी है, बोले हमारे भगवान श्री राम ने अवतार लिया। अवतार लेकर के दंडक वन में जब निकलने लगे प्रभु, तो भगवान राम के सौंदर्य को जितने भी दंडकवासी संत जन थे ना, सबने देखा और मन में सोचा, यदि सखी रूप रखकर हम इनकी सेवा करती तो कितना अच्छा होता। वही सब दंडक वनवासी ब्रज में गोपी बन करके आए। इतना ही नहीं महाराज, हमारे भगवान ने कच्छप अवतार लिया। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब कच्छप अवतार लिया। उस कच्छप अवतार को समुद्र में जितनी भी मृतस्य कन्याएं थी, उन सभी कन्याओं ने देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई और उन्होंने कहा कि यदि हम भी सखी रूप रख करके प्रभु की सेवा करती तो कितना अच्छा होता। वही सब मृतस्य कन्याएं ब्रज में गोपी बन करके आई है। इतना ही नहीं महाराज, हमारे प्रभु ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेकर के कहाँ गए थे? राजा बलि के यहाँ। राजा बलि, दैत्य राजा बलि के यहाँ जब गए तो जितनी भी दैत्य कन्याओं ने भगवान के स्वरूप को देखा, मोहित हो गई और मन में सोचने लगी, यदि हम भी भगवान की सखी रूप रख कर के सेवा करती तो कितना अच्छा होता। महाराज इतना ही नहीं, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं हमारे 4 वेद हैं और 4 वेद में 3 कांड हैं। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों के 3 कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। और उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र है, उपासना कांड में 16,000 मंत्र है, ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र है, कर्म कांड में 80,000 मंत्र है। तो उपासना कांड, उपासना मतलब उप समीपम अस उपासनम, यानी कि प्रभु के समीप चले जाना है। तो 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र है ना, वो सब ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। अलग अलग विभाग है, मुनि रूपा, स्वयं सुता, दैत्य कन्या, मृतस्य कन्या, अनेक अनेक विभाग है गोपियों के। गोपियां आई है ब्रज में। आज हमारे प्रभु ने सोचा कि चलो यमुना के किनारे चलते हैं और आज हमारे भगवान
यमुना के किनारे चल दिए। यमुना के किनारे कल कल बहती वो यमुना महारानी, और यमुना महारानी कल कल बह रही है। और वहां पर शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, वो चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, बालुका खिल रही है वहां पर। और भगवान कदम के वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान ने आज वेणु का निनाद किया, आज मुरली बजाई है। शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान कन्हैया ने मुरली का निनाद किया, मुरली बजाई है महाराज। जैसे ही मुरली बजी, अब जैसे ही मुरली बजी, प्रभु ने वेणु का गान किया है। तो जो गोपी जिस काम को कर रही थी ना, उस काम को छोड़ करके प्रभु से मिलने के लिए आ गई। अनेक गोपियां सब कार्य कर रही थी अपने अपने घर में, कोई दूध दुह रही थी, कोई क्या कर रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान कन्हैया की मुरली को सुना, सबको ऐसा लगने लगा कि भगवान कन्हैया मुरली में हमारा नाम पुकार रहे हैं। तो भगवान कन्हैया की मुरली को सुन करके सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आने लगी। नंद जीरा लाला, सभी लोग भाव से देखो, गोपियां भगवान कन्हैया की मुरली को सुनकर दौड़ करके आ गई शरद पूर्णिमा की रात्रि को। और किस भाव से क्या क्या करते हुए आ रही है। और सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की। नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला। हमरले मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।
मुरली की आवाज मैंने मेला में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो महला में सुनी थी। ओ मुरली की आवाज मैंने मेला में सुनी थी। महला में सुनी थी, मैं तो महला में सुनी थी। ओ मेला में सुनी थी, मैंने मेला में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो महला में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने मेला में सुनी थी। कदम में गोपी चली आई, मेला चली बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। आज हमारे भगवान कन्हैया ने वहाँ वेणु का निनाद किया। आज यमुना के तट पर वो समय शरद पूर्णिमा की रात्रि महाराज प्रभु ने मुरली बजाई है और जैसे ही मुरली बजाई महाराज मुरली का निनाद किया, जो गोपियां जिस कार्य को कर रही थी सब छोड़ छोड़ करके भगवान कन्हैया के पास आने लगे। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे ही सुना, जैसे वेणु की निनाद सुनी तो जिस अपने बच्चे को नीचे जमीन पर पटका और दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने यहाँ अपने पति को भोजन करा रही थी। अब जैसे ही भोजन करवा रही थी महाराज, पति ने कहा कि दाल में नमक कम है। जैसे ही मुरली बजने लगी, गोपी ने मुरली की आवाज सुनी महाराज, तो ये क्या, गोपी जल्दी जल्दी में नमक की जगह शक्कर दी और दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी गाय दूह रही, गाय का दूध जब निकाल रही थी महाराज, जैसे ही भगवान कन्हैया ने वेणु का निनाद किया और वेणु का निनाद जैसे ही किया, गोपी ने सुना, वहीं उस दूध के बर्तन को पटका और दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। भगवान कन्हैया ने जैसे ही वेणु का निनाद किया तो क्या देखते हैं, हजारों गोपियां इधर से आ रही है, हजारों गोपियां उधर से आ रही है महाराज। ना जाने कितनी गोपियां वहां इकट्ठी हो गई।
और जैसे ही गोपियां आई, आज भगवान कन्हैया कहते हैं स्वागतम महाभागः प्रियम किम करवाणवे ब्रजस्यानमयं कंचिदं द्रुतागमन कारणम। स्वागतम महाभागा, हे गोपियां आप आई है तो आपका हम स्वागत करते हैं। आप आई हो, आपका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप आई किस लिए हो, किस कारण से आप आई हो बताओ। रजनीसा घोर रूपा घोर सतवारि सेवितः ब्रजस्यानमयं कंचिदं द्रुतागमन कारण। बोले क्या कारण है, आप किस लिए आई है? अच्छा समझ गया। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा कैसा दिखता है यहाँ देखने के लिए आई हो। राकेश कर रंजितम, देखो ये राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाश दे रहा है, समझ गया। लेकिन जंगल में शेर भालू भी रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जाओ, जाकर के अपने घर लौट जाओ। गोपियां कहती हैं कन्हैया आज मुरली का निनाद किया है और मुरली की आवाज को सुन करके हम आपके पास दौड़ती दौड़ती चली आई। और आज जब हम आपके पास आ गए तो आप हमसे कहते हैं जाओ घर लौट जाओ, नहीं करेंगे। बोले भगवान जीव को अपने पास बुलाता है। जीव जब भगवान के पास आता है ना तो भगवान उसकी टोक पीट कर परीक्षा लेते हैं कि पक्का है कि कच्चा है, आया है तो कई संसार की माया को तो साथ लेकर नहीं आया है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़ करके आ गई, अच्छी बात है क्या? बोले जाओ घर लौट जाओ। बोले ये पतिव्रता नारियों के लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी तो वो होती है। बोले एक पतिव्रता नारी अपने आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी। अब उनके यहाँ यज्ञ हुआ होगा, वहां यज्ञ में वहां पर अग्नि जल रही थी। वहां पर क्या हुआ, यज्ञ में जब अग्नि जल रही थी उसका एक छोटा सा बेटा था। वो खेलते खेलते महाराज, वो छोटा सा बेटा खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के पास गया और वहां पर जाकर के खेलने लगा। अब हुआ क्या कि जो पतिव्रता स्त्री चावल बीन रही थी अपने आंगन में, उनके पति आए और आकर के उनकी गोद में बैठ करके वहीं लेट गए, गोद में सिर रख करके। अब वो जो छोटा बच्चा था वो अग्नि कुंड के पास गया और वही अग्नि कुंड में गिर गया। अब वो कैसे जाए स्त्री, दौड़ लगाकर बच्चे को बचाने भी नहीं जा सकती क्योंकि पति गोद में लेटे हुए थे सिर रखकर। अब जैसे तैसे पति की नींद खुली, जब वो पति उठा उनका तब वो दौड़ लगा करके जाकर के देखती है तो क्या देखती है कि उनका बच्चा उस अग्नि कुंड में खेल रहा है, खिलौने कर रहा है। बोले ये है पतिव्रता नारियां। इन पतिव्रता नारी की वजह से देखो वो अग्नि जो जल रही थी ना वो भी शीतलता को प्राप्त हो गई। ये होती है पतिव्रता नारियां। और आपको देखो अपने अपने पति को घर में छोड़ करके और यहाँ आ गई, अच्छी बात नहीं है। जाओ घर जाकर के लौट जाओ। अब गोपियों ने कन्हैया कहा, कन्हैया एक तो वेणु का निनाद किया, हमें रात्रि को बुलाया अर्धरात्रि के पहर में, और आज हमसे कहते हैं जाओ लौट जाओ। ये पतिव्रता नारियों के लक्षण नहीं। अच्छा ये जो पतिव्रता नारी की कथा आपने सुनाई ना, ऐसी हम भी पतिव्रता नारी की कथा जाने। बोले जानो
बोले हाँ जानते हैं, सुनाओ। बोले एक पतिव्रता नारी, अब एक पतिव्रता नारी, उसका पति विदेश जाने लगा धनोपार्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए। अब उसने कहा पतिव्रता नारी ने कि आप मुझे छोड़ करके विदेश चले जाओगे, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती मैं आपके बिना। बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें। तो उस पति ने कहा चिंता नहीं करो, एक काम करो, मिट्टी की मूर्ति बनाओ मेरे जैसी, और जिस प्रकार तुम मेरी पूजा सेवा करती हो उसी प्रकार उस मिट्टी के पति की सेवा करना, और जब मैं आ जाऊं तो पुनः फिर मेरी सेवा करना। पतिव्रता स्त्री ने कहा ठीक है। पति चला गया विदेश, अपने घर का दरवाजा लगाया, मिट्टी की मूर्ति बनाई और पैर दबाती, स्नान कराती, जैसे तैसे पति की सेवा करती, सोई वैसे ही सेवा करती। कुछ समय व्यतीत हुआ, अब पति आया विदेश से, दरवाजा की कुंडी खटखटाने लगा। अब गोपियां कहती हैं बताओ लाला कन्हैया, उस गोपी को जाकर दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब पति आ गया तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कन्हैया ने कहा जब सच्चा पति आ गया तो झूठे पति की सेवा, मिट्टी बने पति की सेवा करने से क्या मतलब। उस स्त्री को जाकर के तुरंत द्वार खोलना चाहिए। बोले ठीक है, आपने ही अपने श्रीमुख से न्याय कर दिया है। बोले जब हमारे आत्मा के सच्चे पति आप आ गए तो संसार के झूठे पतियों की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा। हमारे तो पति आप ही हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। मीराबाई भी तो कहती है कि जाके सिर मोर मुकुट वो ही मेरो पति हो। बोले जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो ही मेरा पति है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान कन्हैया मेरा मतलब मीराबाई की इन भावनाओं का कौन आदर नहीं करेगा। महाराज गोपियों की इन भावनाओं का कौन आदर नहीं करेगा। आज गोपियों ने कहा कि आज हम अपने पति को घर छोड़ करके आ गए, क्योंकि वो शरीर का पति है, शरीर की सांस है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का सब कुछ है, और आत्मा के पति भगवान कृष्ण है। संसार का संबंध शरीर से है और आत्मा का संबंध केवल और केवल परमात्मा से है। इसलिए हमारी आत्मा के सच्चे पति जब आ गए तो हमें किसी भी पति की आवश्यकता नहीं है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये गोपियां भगवान कन्हैया को कांत मानकर प्रेम करती है, प्रियतम मानकर, पति मानकर प्रेम करती है। तो क्या ये अच्छी बात है कि एक पर ब्रह्म को पति मानकर प्रेम करना। गोपियों के मन में जो प्रेम है कहा जाता है कि भगवान को कैसे भी भजो, भगवान के नाम को कैसे भी गाओ, भगवान से किसी भी प्रकार का संबंध बना लो, लेकिन जब विरह की अग्नि जलेगी और विरह की अग्नि जब जलेगी ना तो उसमें सारे काम जल करके दग्ध हो जाएंगे महाराज। और फिर होता है कृष्ण और गोपियों का मिलन। भगवान कन्हैया ने कहा कि प्रेम की बातें तो सब करते हैं गोपियां, लेकिन तुम जैसा प्रेमी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, अब मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। बोले शरद पूर्णिमा की वो रात्रि भगवान कन्हैया बेड़ू का निनाद करते हैं, दो दो गोपी बीच बीच माधो। दो दो गोपियों के बीच में भगवान कन्हैया है, मृदंग आदि बज रहे हैं, अलंकन आदि भी करते हैं, और हमारे प्रभु रास करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही रास करने लगे महाराज, ये क्या, गोपियों के मन में अभिमान आ गया और श्री राधा
राधा रानी के मन में मान आ गया। अभिमान कैसा? अभिमान का भी बड़ा सूक्ष्म रूप होता है महाराज, कब हमारे अंदर आ जाए पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार जो व्यक्ति पीता है, नशे में होता है, वो नशे में पीने वाला व्यक्ति कहता है कि हमें तो पूरा होश है, हम नशे में नहीं हैं। बाकी सारी दुनिया जानती है कि पीने वाला व्यक्ति होश में नहीं रहता। और जो पीता है वो अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा होश में हूँ। तो ठीक उसी प्रकार अभिमान का एक ऐसा नशा होता है, जिसको अभिमान होता है ना, उसको पता नहीं चलता। और सारी दुनिया जानती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर समझ जाती है कि ये कितना बड़ा अभिमानी है। हम कहते ना वो व्यक्ति तो ये सारे बड़ा घमंड है उनको, और जिसको होता है ना उसको पता नहीं चलता कि हमको है, क्योंकि अभिमान का रूप बड़ा सूक्ष्म है महाराज। तो उसी प्रकार आज अभिमान हो गया गोपियों को। कैसा अभिमान? अभिमान ये हुआ हम कितनी सुंदर है, आज हमारी सुंदरता पर मोहित होकर के भगवान कन्हैया हमारे साथ रास कर रहे हैं। और श्री राधा रानी को ये मान हुआ कि कन्हैया तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, जिस तरह मेरे साथ रास कर रहे हैं वैसे ही गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। यानी भगवान कन्हैया श्री राधा रानी की परम प्रसन्नता के लिए और भगवान ने गोपियों के अहंकार को दूर करने के लिए वहां से श्री राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए महाराज, भगवान कन्हैया क्या देखते हैं? राधा रानी ने कहा, जी मुंह को लिए कहाँ जा रहे हैं? बोले आपको लिए। आपने ही तो कहा था, मन में सोचा था कि नहीं सोचा था कि जिस प्रकार मेरे साथ रास कर रहे हैं वैसे इन गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको लेकर के आ गया। अब तो ठीक है ना? राधा रानी ने कहा कि देखो मेरी प्रसन्नता के लिए भगवान कन्हैया गोपियों से दूर हो गए हैं, इसलिए भगवान कन्हैया से राधा रानी कहने लगी, अजी मुंह से तो चलियो नहीं जा रहो। राधा रानी ने कहा, तो कन्हैया ने कहा एक काम करो। क्या? बोले मेरी पीठ पे बैठे जाओ। अब जैसे ही राधा रानी पीठ पे बैठने लगी महाराज, भगवान कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, सारी गोपियां श्री राधा रानी आज भगवान कन्हैया को ढूंढ रही हैं। जैसे तैसे तो प्रभु आप रास के लिए तैयार हुए थे, और आज आप रास के लिए जैसे तैसे तैयार हुए, और आज हम आपके पास आए और हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए? वहाँ यमुना के किनारे लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछती है कि आपने हमारे प्राण वल्लभ भगवान कन्हैया को देखा क्या? सब कह देते हैं हमने नहीं देखा। श्री राधा रानी रोती है, कन्हैया हमें छोड़कर कहाँ चले गए? और गोपियां श्री राधा रानी को लेकर के भक्ति रूपी यमुना के किनारे आ जाती हैं। संसार में भगवान को कहीं भी ढूंढो महाराज, पर जब तक यमुना रूपी भक्ति का सहारा नहीं लोगे तब तक भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं मिल सकते। आज भगवान ने श्री राधा रानी की परम प्रसन्नता और गोपियों के साथ उनके भावों को देख करके आज प्रभु देख रहे हैं क्या करती है। श्री राधा रानी रो रही है, गोपियां रो रही हैं और भगवान को बुला रही है। और यमुना के किनारे बैठ करके उन्होंने वेणु गीत गाया है, गोपी गीत गाया है। गोपी गीत के माध्यम से बहुत सारी बातें कन्हैया
कहती है आज गोपियां, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, 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 तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, जाए कहाँ ओ सावरे। जय हो। सभी लोग बड़े भाव से पटना करेंगे तो याद करते हुए सभी लोग बड़े भाव से
बंसी बजाएंगे। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, तुमने बुलाया हमें बंसी बजाएंगे। हम चले आए कितने सपने सजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। हम चले आए कितने सपने सजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। नटखट कन्हैया से नटखट कन्हैया से बच भाग रे, नटखट कन्हैया से मन भावे। तेरे बिन जाने कहाँ हो सावरे, जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। मैं हो तो बड़े भाव से तालियों की सेवा करती होगी। हाँ भी तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, तुमने बुलाया हमें बंसी बजाई के। आज गोपियाँ कन्हैया से कह रही है कि कन्हैया आज शरद पूर्णिमा की वो रात्रि है और आज आपने बेड़ों का निनाद किया, हम आ गए क्योंकि आपने कहा था क्या, तुमने कहा था काका रात रचाएंगे, तुमने कहा था रात रचाएंगे। शरद पूनम के आज वही दिन आए, आगे वही दिन आए हैं। तुमने कहा था काना रात रचाएंगे, तुमने कहा था कना रात रचाएंगे। चंदा की चांदनी में, चंदना की चांदनी में रत रात रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। और अंत में गोपियाँ कहती है कन्हैया हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, बस आप आ जाओ और हमारे लिए राज के लिए तैयार हो जाओ। कन्हैया आप बहुत देर से हम आपको याद कर रहे हैं, आप जहाँ भी छुपे हो आप हमारी आंखों के सामने आ। और आज गोपियाँ कहती है कि हम आपका जीवन में कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो कान्हा, मरते दम छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो कान्हा, मरते दम छोड़ेंगे न हम तेरा साथ होगा मरते दम दम। मरते दम नहीं, अगले जन्म में
के रब नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म में नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्मों जन्म तक। सब लोगों के लंबे लंबे हाथ होना चाहिए। जिस प्रकार गोपियां कह रही है उसी प्रकार आपको भी कहना है। कन्हैया, हम भी आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, हम भी आपका भजन सुन रहे हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। हे कन्हैया, हम भी आपसे भक्ति करते हैं और इस जीवन पर्यंत तक हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए सब लोग बड़े भाव से लंबे लंबे हाथ ताली बजाते हो। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तेरा साथ बोले बाकी बिहारी लाल की। आज तो छठा दिन है महाराज, हमारे रुक्मणी मैया द्वारकाधीश की बारात आएगी, फिर भी आपने जय हो कहा है, उत्साह नहीं है। तो माइक बंद कर कि दिया। कथा समझ में नहीं आ रही। हाँ, सबको आ रही कथा समझ? सबको आ रही ना? हाँ, तो जोर से बोलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद होना चाहिए मन में भगवान के लिए महाराज, एक उत्साह होना चाहिए। हम घर पे बात करते हैं तो कितना तेज आवाज में बात करते हैं, करते कि नहीं करते? तो इसी प्रकार भगवान का जयकारा भी तेज आवाज में होना चाहिए ताकि भगवान को सुनाई दे। आज गोपियां और श्री राधा रानी यमुना के किनारे आई और यमुना के किनारे गोपी गीत गाया। कहती है कन्हैया, जिस ब्रज में आप अपने चरणों से भागते थे, नन्हे नन्हे वो कोमल चरण, आज उन्हीं चरणों से आप कहाँ हमें छोड़ करके चले गए। कन्हैया, अब तो आप आ जाओ। गोपियों के मनोभावों का दर्शन कर रहे हैं कन्हैया। गोपियां कहती है, नीतम नीतम यदि नवनीतम, बोले माखन की चोरी करने जाते थे इन्हीं कोमल चरणों से। कन्हैया, ब्रज में आग लगी और जब आग लगी तो पूरी दावाग्नि का पान किया तुमने। जहां जिस ब्रज में इंद्रा लक्ष्मी भी रहने को तरसती है, उस ब्रज में कन्हैया आपने अवतार लिया है। बोले कन्हैया, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आपकी कथा हमारे मन में ऐसी चल रही है, आपका स्मरण हमारे मन में ऐसा हो रहा है, हम तो चाहती हैं कि आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाए, परंतु आपकी कथा, आपका स्मरण, आपका चिंतन भी हमारे प्राण नहीं निकलने देते। कन्हैया, हमसे विरह सहा नहीं जाता, अब तो आप हमारे पास आ जाओ। गोपियों के मनोभावों का दर्शन जैसे ही किया महाराज, हमारे प्रभु ने गोपियों के मनोभावों का दर्शन करके कहा कि अब तो गोपियों का मन शुद्ध हो गया, चलो रास करते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए महाराज, और गोपियों के समक्ष श्री राधा रानी के समक्ष जैसे ही प्रकट हुए, गोपियों ने कहा, कन्हैया बड़ा सताते हो, हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम कितनी रोई, हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, फिर भी आप हमें छोड़ करके चले गए। कन्हैया ने कहा कि प्रेम की बात तो सब करते हैं, पर गोपियां
कितना प्रेम करते हैं। बोले आपके प्रेम से मैं उड़े नहीं हो सकता। जीवन में आपसे बढ़कर प्रेम मुझे किसी ने नहीं किया। प्रेम की बात सब करते हैं, पर गोपियां आपने जितना प्रेम किया है ना, उससे मैं जीवन भर उड़े नहीं हो सकूंगा। आज कन्हैया कहते हैं चलो अब हम रास की लीला करते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही प्रभु रास करने लगे, कामदेव आ गया। कामदेव जैसे ही आया, भगवान से कहने लगा कि अब तो मैं आपको जीत लूंगा, क्योंकि त्रिभुवन सुंदर गोपियां और भगवान कन्हैया योगेश्वर। अब काम आया, काम ने कहा मैं तुम्हें जीतूंगा। प्रभु ने कहा